सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई डेट शीट तुम्हारी आ चुकी है और अब की बार पेपर एक तो फेब से स्टार्ट हो रहे हैं और ऊपर से तुम्हारा पहला पेपर जो मेन एग्जाम है ना, जो कोर सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स का। ठीक है, यूजुअली मैं तुम्हें बताऊं अकाउंट्स का पेपर हमारा सबसे लास्ट में होता था। तो पूरा एनालिसिस में लेकर आया हूं कि कितनी छुट्टियां हैं, कैसे हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी बातें आज के हम इस वीडियो में करेंगे। भाई ऑफिशियली आपका 17 फरवरी से स्टार्ट है एग्जाम्स, लेकिन पहला किसके एंटरप्रेन्योरशिप का। अब बहुत सारे बच्चों पे ये नहीं होगा, तो तुम लोगों का फिर नहीं है। बाकी फिर फिजिकल एजुकेशन पीई बहुत बच्चों पे, और जो एडिशनल सब्जेक्ट मैंने नोटिस किया वो कंप्यूटर का बहुत बच्चों के पास है। तो पीई और आईपी की डेट्स तुम्हारे सामने। कोर सब्जेक्ट जो मेन तुम्हारा पहला आ रहा है वो रहा है अकाउंट्स का। अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास पीई है, अगर तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन है, तो तुम्हारे पास अकाउंट्स में 5 छुट्टियां ही हैं। ठीक है, फिर अकाउंट्स में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मान लो ये दोनों पेपर नहीं है, फिर तो तुम अकाउंट्स में अपनी मर्जी से 7 दिन 8 दिन 10 दिन लाइक 2 हफ्ते का भी लाइक डेडिकेटेड अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, बट अगर तुम्हारे पास ये ऊपर वाले एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं तो 5 छुट्टियां बनती हैं अकाउंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैथ्स है तो फरवरी में 4 दिन मिल जाएंगे और 8 दिन मार्च के, तो टोटल 12 छुट्टियां मैथ्स में मिल जाएंगी जिनके पास मैथ्स है उनके लिए। ठीक है, अगर मैथ्स नहीं है तो तुम ध्यान से देखो, अकाउंट्स के बाद सीधा इंग्लिश है। ठीक है, अकाउंट्स के बाद सीधा इंग्लिश है। तो पता है कितनी आपको हॉलीडेज मिल जाएंगी? 4 फरवरी के और 11 दिन मार्च के। ठीक है, तो 15 छुट्टियां मिल जाएंगी यहाँ पे। अगर मैथ्स नहीं है तो इंग्लिश में 15 छुट्टियां मिल जाएंगी। अब समझदारी इसमें ये है, देखो 15 दिन इंग्लिश क्या पढ़ोगे। अगला पेपर देखो, अब एडिशनल में हिंदी नहीं है तो अगला देखो तुम्हारे पास इको है या बीएसटी है। बीएसटी तुम पढ़ सकते हो इंग्लिश की छुट्टियों में, ये चीज़ अगर तुम सोचो तो। क्योंकि बिजनेस स्टडीज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आईपी मेरे हिसाब से बहुत बच्चों का आईपी है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही छुट्टियां हैं बीएससी को करने के लिए। अगर तुम आईपी भी पढ़ोगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में। तो बिजनेस स्टडीज़ अपना अच्छे से चले, मैनेज हो, तो आपको मेक श्योर करना है ये जो इंग्लिश की हॉलीडेज हैं इनको यूटिलाइज करना है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे जान के छुट्टियाँ लिखी हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम डेट शीट ठीक से समझो। अब यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक्स आएगा। इकोनॉमिक्स की नॉर्मल छुट्टियाँ देखो, या तो एक छुट्टी अगर हिंदी है तो, और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों में हिंदी नहीं होगी, तो तुम्हारे पास इको में 5 छुट्टियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो 5 छुट्टियां इको के लिए, 5 छुट्टियां वैसे सफिशिएंट, अगर पहले से तुमने तैयारी कर रखी है तो 5 छुट्टियां बहुत है। ठीक है, मेरे हिसाब से इको के लिए तुम्हें 10-10 दिन की छुट्टी की जरूरत नहीं है। ज़्यादा छुट्टियों की जरूरत हमारे को होती है अकाउंट्स में, मैथ्स में और बिजनेस स्टडीज़ में भी लाइक 7 दिन के आसपास की हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा ना तो याद करनी होती है। अच्छा, अब इसके बाद अगेन मैंने बिजनेस स्टडीज़ की बात तुम्हारे साथ कर ली है। देखो मेरा अब पर्सनल ये है कि यार मेरा तुम्हारे को अकाउंट्स को तो बहुत लाइक पूरा सपोर्ट रहता ही है। अब हमारा अक्टूबर खत्म हो रहा है, नवंबर आ गया है। नवंबर के एंड तक मैं तुम्हारी टीएस ग्रेवाल खत्म करा दूंगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोज बचा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अब नेक्स्ट आएगा। ठीक है, इश्यू डिबेंचर्स अब जैसे ही खत्म होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारा आ जाएगा। साथ साथ जो नोट्स हैं, मैं नवंबर के मंथ में मैक्सिमम नोट्स तुम्हारे को अपलोड कर दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी बिजनेस स्टडीज के नोट्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पार्ट बी के ही नोट्स रह गए, कंट्रोलिंग तक मैंने नोट्स डाल दिए। ठीक है, जो केस स्टडीज वाले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो केस स्टडीज हैं वो नोट्स डल रहे हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे खत्म हो जाएंगे नवंबर में। और साथ साथ मैक्रो के मैंने 2 के डाले थे नोट्स। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर्स के मैक्रो के नोट्स भी मैं तुम्हारे को नवंबर में दे दूंगा। ठीक है, तो तुम टेंशन मत लो, मटेरियल मैं तुम्हारे को पहुंचा दूंगा। अब बोर्ड्स के हिसाब से तैयारी करो। मोर ओवर अब तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी सर पर होंगे। आई थिंक दिसंबर में बहुत सारे स्कूल्स अपने प्री बोर्ड्स कर लेता है। ठीक है, तो कोशिश करो नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, प्री बोर्ड्स वगैरह दो, और डेट शीट के अकॉर्डिंग तुमने तैयारी करनी है। ठीक है, डिटेल्ड रोड मैप में इस वीकेंड पर, ठीक है, तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं डेट शीट के हिसाब से कैसे हम नवंबर में तैयारी करेंगे उन सारी चीज़ों में हम लोग बात करेंगे। बाकी डेट शीट देखकर कैसा लग रहा है तुम्हारे को नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द नए रोड मैप वीडियो में।